हाँ, हेलो हेलो, आवाज़ आ रही ना। तो देखिए, ये जो बहमन, उसने जो ये बहमन शाह टाइटल रखा, वो बहमन शाह क्यों रखा? क्योंकि उसका एक मास्टर था जिसका नाम था गंगू, और वो गंगू क्या था? ब्राह्मण था। तो उस ब्राह्मण गंगू अपने मास्टर के नाम के हिसाब से अपने मास्टर को एक क्या कहते हैं उसको तवज्जो दिया उसने, और अपने टाइटल में बहमन शाह जोड़ा, बहमन जोड़ा। ब्राह्मण से क्या बना? उसको अरेबिक में बहमन के रूप में उसने लिखा, और वही बहमन क्या बन गया। अब उनका प्रोनाउंसिएशन की ये प्रॉब्लम है, जैसे सिंधु हिंदू बन गया, ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत है। तो वैसे ही यहाँ भी प्रोनाउंसिएशन में ब्राह्मण बहमन बना, और उसी से उसने बहमन शाह रखा, ठीक है। तो ये कौन कहता है? ये बात कह रहा है फरिश्ता कह रहा है। तो इसको आप चाहो तो एक बॉक्स में या इस तरह से अपना लिख लो, ताकि ये याद रहे कि ये बहमन शाह ही उसने क्यों यही वर्ड यूज किया अपने टाइटल में, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा हाउ एवर, लेकिन इसका एक दूसरा वर्जन भी है, तो लिखिएगा हाउ एवर द मोर accepted, however the more accepted version is most accepted version is recorded in Nizamuddin तबाकत, निजामुद्दीन तबाकत TABAQAT, तबाकत ए अकबरी एंड according to it जफर खां derived the title by tracing his descent from a half mythical hero of Persia, Bahman, son of Isfandian। तो ये कहा गया कि जो फरिश्ता ने कहा कि ब्राह्मण गंगू के मास्टर उसका था, और उसने अपने मास्टर को तवज्जो देने के लिए, वैल्यू देने के लिए उसने क्या टाइटल ले लिया? बहमन ले लिया। बट एक जो उससे ज़्यादा एक्सेप्टेड वर्जन है वो कहाँ है? वो निजामुद्दीन तब के अकबरी में लिखा, निजामुद्दीन के तबायत अकबरी, क्या बुक का नाम क्या है? तबायत अकबरी। किसका? निजामुद्दीन के द्वारा लिखा गया। और उसमें लिखा गया है कि जो जफर खां था, ये जफर खां अपने आप को पर्सिया के एक मिथिकल हीरो बहमन, पर्सिया का एक मिथिकल हीरो था बहमन, जो सन ऑफ इस्फंदियन वहाँ का कोई देवता है, उस देवता का बेटा कौन? हीरो है। जैसे हमारे टीवी सीरियल्स वगैरह में हीरो, या फिल्मों में हीरो है ना, एवेंजर्स, थॉर, क्या है ये सब? मिथिकल हीरो ही तो हैं, कहानी के हीरो। तो वैसे ही वहाँ के भी दंत कथाओं में एक हीरो है बहमन, और उसने उससे अपने आप को जोड़कर बहमन
टाइटल रखा ताकि यहाँ पर हमें और ज़्यादा इज्जत और मान सम्मान मिले। क्योंकि अगर देखा जाए तो आप किसी के यहाँ अगर वो एक सर्वेंट की तरह काम कर रहा है, तो सर्वेंट की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब है कि वो उसका जो बैकग्राउंड है वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है। जो एक सर्वेंट की तरह कहीं काम कर रहा है तो उसका बैकग्राउंड कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है। तो उस हिसाब से अब इसको अपने बैकग्राउंड को क्या करना पड़ेगा, ग्लोरीफाई कराना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड को ग्लोरीफाई कराने के लिए क्या करना होगा, किसी पुराने देवता से, देवी देवता से जोड़ दो। जैसे हमने क्या देखा, राजपूतों में देखा था ना, राजपूतों ने क्या किया था, अपने आप को देवी क्या कहा था, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, यानी देवताओं के वंश से अपने आप को जोड़ा था, यही हुआ था ना। तो उसी तरह से इनमें भी तो वो चीज़ चल रही है कि हम भी अपने आप को ग्लोरीफाई करें। तो ग्लोरीफाई करने के लिए क्या किया, इसने एक मिथिकल हीरो बहमन से खुद को जोड़ा, और वो बहमन पर्सिया का देवता इस्फंदियन का बेटे के रूप में देखा जाता था। तो इस तरह से दो कहानियां हैं इसके बहमन टाइटल यूज करने के लिए। तो ये दो कहानियां आपको सिर्फ बता दी गई हैं। ये बहुत ही रेयर से रेयरेस्ट चांस है कि कोई आपसे पूछे। आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि जो बहमनी किंगडम बना तो पहला किसके गाइडेंस में बना, तो वो था नसरुद्दीन शाह। और नसरुद्दीन शाह के बाद कौन बना, जफर खां बना। और जफर खां ने किस नाम का टाइटल लिया, अब्दुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह नाम टाइटल लिया। और ये जो दो लाइनें आपको, ये जो दो पैराग्राफ लिखे गए हैं, ये दो पैराग्राफ सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखे गए हैं कि ये नया वर्ड जो बहमन अचानक से आ गया। क्योंकि अभी तक आपने जितने भी मुस्लिम राजा देखे उसमें सबने अपने डिसेंडेंट पर्सिया से जोड़े, कहीं से जोड़े, लेकिन किसी में बहमन टाइटल आपने देखा, तुगलक देखा, क्या कहते हैं, इल्तुतमिश को देखा, यानी उसको स्लेब को देखा, खलजियों को देखा, तुगलक, सैयद, लोधी, सबको देखा। और सबकी हिस्ट्री आपको पता है कि स्लेब कैसे आए, स्लेब में इलबरी तुर्क कहाँ से आए, वो सब कहानी आपको बताई गई है। दिल्ली सल्तनत के स्टार्टिंग में खिलजी का कहाँ से आए, तो हमने देखा खलजी जो क्लेन था वो तो मोहम्मद गौरी के साथ भी लड़ता था। उसी खलजी में से एक व्यक्ति बना जलालुद्दीन खलजी और एक बना अलाउद्दीन खिलजी। उसी तरह हमने देखा तुगलक, तो तुगलक फिर वही गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। फिर हमने देखा सैयद, तो सैयद तो फिर वही हमने देखा कि वो तो खिरज खां को कौन, तो क्या नाम था वो, मंगोल का राजा तैमूर, जब उसने अटैक किया था तो ये तुगलक वाले जो अंतिम शासक थे वहाँ से भाग गए थे, तो उसने खिरज खां को अपना यहाँ पर रीजेंट बनाकर, यानी अपना वो गवर्नर वो बना के चला गया। और फिर उसी सैयद ने क्या किया, दिल्ली अटैक करके दिल्ली सल्तनत को अपने कंट्रोल में और सैयद डायनेस्टी की शुरुआत की। उसके बाद हमने देखा लोधी, तो लोधी भी एक क्लेन था। तो सबकी हिस्ट्री तो हमें पता है। तो भाई यहाँ से जफ़र खां की हिस्ट्री तो कुछ भी नहीं मालूम, और इस जफ़र खां बहमन टाइटल रख रहा है। तो बहमन टाइटल कहाँ से आया, तो उसके पीछे ये दो कहानियाँ हैं, जिसमें से एक ये फरिश्ता की कहानियाँ और एक निजामुद्दीन के द्वारा लिखी गई बात है। ठीक, तो इस तरह से हमें क्या पता चला अभी तक कि बहमनी सुल्तनत की शुरुआत कैसे हुई। किसकी, बहमनी सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई। ठीक, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब यहाँ से अब हम लोग देखेंगे कि बहमनी किंगडम के कौन कौन से इम्पोर्टेंट सुल्तान हुए। क्या देखेंगे, बहमनी किंगडम के कौन कौन से इम्पोर्टेंट सुल्तान हुए। कहानी समझ में आई यहाँ तक? चलिए, तो अब हेडिंग डाल लीजिए, इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ बहमनी किंग सुल्तनत। तो ये रब कर रहा हूँ मैं अब।